हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बढ़िया हो गए। आइए चलते हैं, आज आपका हम पार्ट 3 यानी इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। देखिए, आपका जो 13 क्वेश्चन है यहाँ से रह गया था, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीप्लाइज ऑफ 8। यानी हमको सम निकालना है, 8 की कितने मल्टीप्लाई दे रखे हैं, 15। तो यहाँ से हम पहले लिखेंगे, यानी पहला नंबर जो हो जाएगा वो तो हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा मल्टीप्लाई ऑफ 8, तो 8 की मल्टीप्लाई क्या होंगे, जो 8 की टेबल होगी तो 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, टेस्ट 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 करके यहाँ तक 15। अब 15 कैसे आएगा, यानी हम 8 का मल्टीप्लाई 15 में कर देंगे तो हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो हमको मिल जाएगा। ये हो जाएगा 120। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो गया। तो हमने ये इसको सीक्वेंस में लिख लिया है कि नहीं लिख लिया है। अब उसमें क्या कह रहा था, वो सम निकालना है। सम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, हमको ए दे रखा है, ए हमारा 8 हो जाएगा। डी हमारा सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस होता है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डी भी हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास एन कितना है, एन यानी फर्स्ट 15। कितने टर्म है, ये 15 है, तो ये 15 हो गया। और ए एन की हमको वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 120। ठीक है, अब यहाँ से हमको निकालना है सम, यानी एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये होता है कि नहीं होता है। एन की वैल्यू हमारे पास 15/2, ये हमारा हो जाएगा 8 प्लस लास्ट टाइम कितना हो जाएगा 120। ठीक है, बस इसको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 15/2 और ये हो जाएगा आपका 128। उसको हम काटेंगे तो 6 बार में, ये 4 बार में कट जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें 1560, यानी 6 15 6 90 यानी 960। ये हमारा सम हो जाएगा। ठीक है, ये हमको फाइंड करना था। अभी तक हम सारे वीडियो आपको, सारे क्वेश्चन 12 तक आपके पीछे सॉल्व करा चुके हैं। चैप्टर काफी बड़ा था, इसलिए हमने इसको पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं फाइंड द ऑफ द सम, यानी हमको सेम वही निकालना है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन होंगे सम में सम ही सम निकालना है। अब सीधा हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें काफी लेंदी हैं तो उनको हम देखते जाएंगे। इसको देखिए पहले, ये हमको कह रहा है बिटवीन 0 एंड 15। यहाँ पे ऑड नंबर कह रहा है, यानी विषम संख्या। 0 से 50 तक के बीच में कितनी आएंगी, नंबर बिटवीन 0 एंड 50। अब 0 से 50 तक में, तो यहाँ पे हम एपी बनाएंगे, जो आपकी वो बनेगी क्या, पहला ऑड नंबर, तो वो तो 1 ही होता है कि 1। फिर 3 हो जाता है, 5 हो जाता है, 7 हो जाता है, ऐसे ऐसे डैश डैश। अब ये तो 50 तो एक इवन नंबर है, तो हमें क्या चाहिए, ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी उससे जस्ट पहले का होता है 49। ठीक है, ये हो गया हमारा 49। अब यहाँ से बस हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी, 1 सेकेंड, यहाँ से हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1। आपकी डी हो जाएगी कॉमन डिफरेंस, 3 से 2 1 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2। और ए एन आपका कितना है 49। ठीक है, और एन की वैल्यू हमारी कितनी है, कितने टर्म होंगे, एन हमको यहाँ से फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको तो पता नहीं है कितने टर्म आएंगे। एन कैसे फाइंड करेंगे, तो आपका फॉर्मूला होता है क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये फॉर्मूला होता है। ए एन आपको कितना दे रखा है 49। ठीक है, और ए की वैल्यू 1 है, प्लस एन की हमको फाइंड करनी है -1, और डी की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट उस साइड भेज देंगे तो इधर बचेगा 48। अब इधर हम काफी टाइम से आपको कराते आए हैं तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। इसको हमने इस साइड भेजा है तो ये माइनस का होगा, इधर जाएगा तो बचेगा आपका 41 है। अब देखिए इसमें क्या होगा आपका, तो ये आपका n-1 रहेगा और 2 से ये इधर डिवाइड हो जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। जब ये आपका इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, कट जाएगा, 2 2 जा 4 यानी 24 इक्वल टू n-1। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में इसलिए इसके डिवाइड में जाएगा, हम डायरेक्ट काट देते हैं यहाँ से। और n की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो हो जाएगा 24 और ये माइनस का 1 था, इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 1। n की वैल्यू हमारे पास आ गई 25। यानी जो आपका ये ऐसे नंबर हम लगातार लिखते जाएंगे जो लाइन से, तो ये कितने होंगे 25। जो 49 नंबर होगा वो 25 नंबर पे होगा आपका। ठीक है, हमें उसने पूछा था सम, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देंगे, यानी एस एन इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम,
n अपॉन टू, यानी फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म l, ठीक है। तो n हमारा कितना आ गया 25/2, ये हमारा कितना है 1 प्लस लास्ट टर्म कितना है 49, हो जाएगा। इनको प्लस कर देंगे अपॉन टू, ये हो जाएगा, ब्रैकेट खोल देंगे, 50 काट देंगे तो 25 बार में कट जाएगा, 25 का 25 पे मल्टीप्लाई, यानी 25 का स्क्वायर 25 का 625, यानी 625 होता है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि नहीं। अब देखते हैं आपका 15 क्वेश्चन। देखिए हमने कहा था क्वेश्चन काफी लंबे लंबे हैं, इनको पढ़ने में थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हम इसको समझा देते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं तो वो मतलब काम करता है, तो अगर वो काम को डिले, यहाँ पे देखिए आप पूरा पढ़ते जाइए, तो 200 फॉर द फर्स्ट डे है, फिर 250 सेकेंड डे, ये उसको चार्ज लग रहा है, वो यहाँ पे है लास्ट में आपको जो दे रखा है 30 डे डिले, यानी वो एक कॉन्ट्रैक्टर है, ये कोई ठेकेदार है, वो काम कर रहा है, वो काम करते जा रहा है, और जब अगर वो काम को एक दिन लेट करता है, जैसे मान के चलो आप है, आप किसी का घर बना रहे हैं कुछ, आपने उसको टाइम दे दिया कि हम आपका घर 1 महीने में बना के दे देंगे, यानी 30 दिन में उसको बना के दे देंगे। अब अगर आपने टाइम उसको दे रखा है, तो आपको पता होगा कि हाँ हमारा इतना काम चलेगा, ऐसे ऐसे करके हम बनाएंगे, इतने दिनों में हो जाएगा। अब वो कह रहा है, उसने एक अपनी कंडीशन रखनी है, उसमें कुछ शर्तें रखनी है आपको, कि अगर आपने 30 दिन से ज्यादा लिया, अगर आप एक दिन लेट काम करते हैं, तो एक दिन को आपको जो लगेंगे 200 रुपए लगेगा पेनाल्टी, ठीक है। एक दिन का हमको कितना लगेगा 200 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो उसने कहा, हमने कहा ठीक है। अब आपने कह दिया ठीक है, अब वो कह रहा है सेकंड डे में उसने कहा अगर 2 दिन लगेंगे तो उसको लगेगा आपको 50, और तीसरे दिन में आपको 300 रुपए। वो कह रहा है मोर, ये 50 मोर देन फोर ऑफ द, आपको है ना जो 50 रुपए डेली, अगर आप जितने दिन काम लेट करते जाएंगे, तो आपकी जो है, जो आपकी जो जैसे ये 250 होगा, आगे जाके 300 होगा, फिर इसमें सॉरी आगे जाके 300 होगा, फिर आके फिर इसमें और 50 प्लस होता जाएगा, फिर 50 प्लस होता जाएगा, ऐसे 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 डैश डैश करते चला जाएगा, ये चला जाएगा नहीं चला जाएगा। तो वो उसमें ऐसे ही कह रहा है कि लास्ट में उसने पूछा है, तो उसके हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज बी टू पे पेनाल्टी, वो पेनाल्टी में कितने रुपए पे करता है, पेनाल्टी उसको कितनी लग जाएगी, उसमें कितने पे करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एपी बनाएंगे। एपी हमारी क्या बनेगी, जैसे पहले दिन उसको लगता है 200 रुपए, ठीक है, दूसरे दिन उसको लगता है 250 रुपए, यानी 50 रुपए एक्स्ट्रा, तीसरे दिन वो कह रहा है 300 रुपए लगता है, चौथे दिन उसको लगेगा 350 रुपए, लगेगा कि नहीं लगेगा। ऐसे ही टेस्ट टेस्ट करके उसको 50 रुपए डेली पढ़ते जाएंगे हैं। उसने कहा है 50 मोर देन फॉर द प्रीसेंडिंग डे, मतलब 50 रुपए से डेली डेली पढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे आपका हिंदी में लिखा होगा, कहोगे ये लिखा है, देखो ये लिखा है जुर्माना पिछले दिन के जुर्माने से 50 रुपए ज्यादा देना होगा, यानी जो पहले आज 200 दिया तो उसको 50 रुपए उसका ज्यादा 250 देना होगा, 250 दिया 250 को 50 रुपए 300 रुपए, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बस अब आपको यहाँ पे एपी बन गई है। ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन सिर्फ देखने के लिए दिए रहते हैं, बाकी बहुत शॉर्ट में हो जाते हैं। तो आपको जो ए है वो हमारा कितना हो जाएगा 200 रुपए हो जाएगा। डी आपको पता है सेकंड से फर्स्ट टाइम को माइनस करते हैं तो 50 आ जाएगा, और वैसे भी आपको पता है कि 50 रुपए वो डेली देता जाएगा, जब 200 में 50 रुपए ऐड करते जाएंगे तो 50 का ही डिफरेंस रहेगा कि नहीं रहेगा। डी हमारा 50 हो जाएगा। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, नंबर वो कितने दिन तक देता है, वो कर देता है यहाँ पे एक चीज और हमने आपको देखी है, डिले फॉर द वर्क 30, यानी वो 30 दिन काम को देर करता है, देरी कर देते। तो एन की वैल्यू हमको 30 दे रखी है, हमको निकालना है सम, मतलब एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ से हम लगाएंगे n अपॉन टू, क्योंकि लास्ट टाइम हमको दिया नहीं है, तो फॉर्मूला लगेगा 2a प्लस -1d, ठीक है। एस एन, एन की वैल्यू हमारे पास 30 अपॉन टू, 2a की वैल्यू हमारे पास 200 प्लस n की वैल्यू 30 -1, और d हमारा कितना दे रखा है 50, ठीक है। इसको काट देंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा इधर 400 प्लस इधर बचेगा 29 मल्टीप्लाई 50, ठीक है। ये हो जाएगा 50 ब्रैकेट 400 प्लस इसको 0, 9 बचे 45, 4 बचेगा, 5 दूना 10 और 4 14, ये हो गया 1450। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, तो इसमें 400 ऐड हो जाएगा, तो इधर लिख लेते हैं हम साइड में 1850,
ये बचेगा, क्योंकि देखिए 0 से 0, यहाँ 5 प्लस होगा, 4 में प्लस होगा तो 8 हो जाएगा, बन क्या कुछ नहीं है तो 1 ही हो जाएगा। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि हमको ज़्यादा टाइम नहीं रहता है तो हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं। आप लोग कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन वीक हो जाएगी। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करके रखनी है तो आपको जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतना ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, हम भी कर सकते हैं लेकिन हमको टाइम लगेगा, क्योंकि हमने डायरेक्ट, आप चाहें तो 15 की टेबल आती होगी, 15 का पहाड़ा आता होगा, आप डायरेक्ट करके 15 से 15 पौने 75 5 7 ऐसे ही करते जाएंगे आप, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमने आपको कर लिया 15 क्वेश्चन। अब देखते हैं 16 क्वेश्चन। देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक स्कूल है, हमने कहा हम इसमें आपको सीधा क्वेश्चन क्वेश्चन समझाते जाते हैं, क्योंकि हमें काफी टाइम हो गया सॉल्व करते करते। ये आपका 17 क्वेश्चन क्वेश्चन रट चुके हैं, काफी क्वेश्चन याद हो चुके हैं। हम जब पीपीटी खुद से बनाते हैं, क्योंकि हमें पीपीटी आपकी बनानी पड़ती है, तो हम पढ़ पढ़ के बनानी पड़ती है, क्योंकि कहीं कोई क्वेश्चन मिस्टेक नहीं हो जाए। ठीक है, अब वो देखिए यहाँ से सब ठीक है, एक स्कूल में है, उसने 700 रुपए यूज गिवन 7 कैश प्राइज। अब देखिए इस पे स्टूडेंट है, एक स्कूल है, उसमें देयर फॉर ओवर एकेडमिक परफॉर्मेंस इतने इतने और 20 रुपए लेस देन द प्रीसेंडिंग प्राइज और वैल्यू ऑफ द ईच। देखिए आपके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, अब उसमें है 7 कैश प्राइज, यहाँ से देखिए आपको देना है 7 कैश प्राइज, यानी आपके स्कूल में बच्चों की रैंक आती होगी, कोई फर्स्ट आता होगा, कोई सेकंड आता होगा, कोई थर्ड फोर्थ, ज्यादातर फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड तक ही प्राइज दिए जाते हैं। अब इसमें वो कह रहा है कि इस स्कूल में है जो वो 7th, यानी लगातार ऐसे 5 6 ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, सबको प्राइज दिया जाता है। ठीक है, अब उसमें क्या कह रहा है, वो टोटल प्राइस दे रहे हैं जो हमको, वो कितने देना है, 700 रुपए। हमको कितने देना है, 700 रुपए देना है। अब उसमें हमें ही तो पता नहीं किस बच्चे को कितना पैसा मिल रहा है, किसको कितना मिल रहा है। एक बात और उसने मेंशन करके रखी है कि 20 रुपए लेस देन, यहाँ पे आपका जो है रुपए है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में पेस्ट करने पे ये पीपीटी में आया नहीं होगा। इसमें क्या है, 20 रुपए लेस देन प्रीसेंडिंग प्राइस, मतलब हर एक बच्चे को क्या है, एक ईच प्राइज ऑफ इतने इतने। तो ईच प्राइस मतलब अगर एक बच्चे को मान लीजिए x रुपए मिलता है, ठीक है, अगले बच्चे को है ना इस x में से 20 रुपए माइनस करके मिलेगा। ठीक है, इसको x 20 माइनस मिल रहा है, तो अगले वाले को फिर उससे 20, इससे 20 माइनस मिलेगा, तो x 40 मिलेगा। ऐसे हमको बनानी पड़ेगी। अब देखिए इसको हम देख लेते हैं कैसे बनाएंगे थोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मान लिया कि जो उसको बच्चे को प्राइज मिल रहा है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे लेट द प्राइस v इज इक्वल टू x, माना प्राइस को पुरस्कार पुरस्कार x माना, पुरस्कार x, यानी जो हम फर्स्ट बच्चे को जिसकी फर्स्ट रैंक आई उसको x रुपए दे दिए। ठीक है, अब हर किसी को भी क्या कह रहे हैं, 20 रुपए लेस करके दे रहे हैं, माइनस करके। तो ये तो सबको ही पता है कि जो फर्स्ट आता है उसको ज्यादा हर चीज मिलती है, उसको अगर कोई प्राइज मिलेगा, कुछ ही मिलेगा तो सबको ज्यादा मिलेगा, तो अगले वाले को जो मिलेगा वो x-20 मिलेगा। ठीक है, ये होगा। अब इसके वाले को मिलेगा x-40। अब जे 40 कैसे आया, इसको हम दिखा देते हैं आपको। ये हमने लिखा है x-20, तो ये मिल रहा है, लेकिन इसको भी 20 माइनस मिल रहा है। इतना तो एक को दूसरे वाले को मिला है, तीसरे वाले को फिर भी 20 माइनस करके, क्योंकि हर एक को 20 माइनस करके मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 40। इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है। लिख दिया क्या, नहीं लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, वो कह रहे हैं 7 बच्चे हैं लगातार, तो हम यहाँ से, आपको पता है कि ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, तो 60 ऐसे ऐसे करके 7 बच्चों को मिलेगा। और टोटल प्राइस हमारा कितना दे रखा है उसने, 700, यानी सम उसने दे रखा है हमको। ठीक है, टोटल जो है सम दे रखा है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। डी आपका क्या होगा, डी हम कैसे निकालेंगे, सेकंड से फर्स्ट टाइम माइनस करेंगे, x-20 और माइनस होगा x से, तो ए x से x खत्म, तो डी की वैल्यू हमारे पास -20 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास n कितना है, 7 बच्चे हैं, तो n हमारे कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म 7 हो गया जाएगा। और एस एन यानी सम कितना दे रखा है, 700 रुपए, 700। ठीक है, उसने कहा था हमको वैल्यू ऑफ द, सबका प्राइस निकालना है, तो हम सबसे पहले सम निकालेंगे, यानी एस एन की वैल्यू निकालेंगे। एस एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे एन, सॉरी अरे भाई, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस
एन माइनस वन और डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन हमको कितना दे रखा है 700 रुपये, एन की वैल्यू 7/2, 2 मल्टीप्लाई ए हमारा कितना है एक्स, तो इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई लिख के डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि अब तो आपको पता है ए की वैल्यू हमने एक्स रख दी है। और एन हमारा कितना है 7 - 1 और डी हमारा कितना है -20। देखिए आप लोगों को अपनी कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड हर एक चीज की आपको समझने सब कुछ करने के लिए सब कुछ वो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में आ गए हैं। अब आगे अगर 12th में जाएंगे उसमें भी आप लोग मैथ्स वगैरह लेंगे तो काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बचेगा 6 माइनस का 20, ठीक है, इसका आपस में मल्टीप्लाई होगा। हम चाहें तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन, लेकिन अभी नहीं करते हैं क्योंकि आप कहेंगे कि आपने इस स्टेप गायब कर दी है कुछ, ठीक है, इसलिए अब यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 120, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हम गायब करेंगे, यहाँ से चाहे तो 2 आप कॉमन ले सकते हैं या यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पे दोनों मेथड बताते हैं। देखिए यहाँ पे हम पहले कॉमन लेके करते हैं 7/2, यानी यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 60, ये बचेगा कि नहीं बचेगा, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो 700 इक्वल टू 7x माइनस 60 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इससे हम इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 100 बार में, ठीक है, 100 बार में कट गया तो इधर बचेगा x माइनस 60, x इक्वल टू हमारा क्या होगा 100 से ये हमको माइनस करना पड़ेगा, ये हम जब माइनस करेंगे इधर माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस का, सॉरी इधर माइनस का है तो इधर हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू हमारे पास 160 आ चुकी। मतलब पहले बच्चे को जो प्राइज मिल रहा है ना तो वो एक्स को कितना मिल रहा है 160 रुपये मिल रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे कि फर्स्ट प्राइज होगा, फर्स्ट प्राइज 160 रुपये, सेकंड प्राइज, यहाँ थर्ड प्राइज, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। देखिए सेकंड प्राइज हमको क्या मिलेगा, 20 रुपये माइनस करेंगे तो इसको 140 रुपये मिलेगा, इसको कितना मिलेगा 120 रुपये मिलेगा, इसको कितना मिलेगा 100 रुपये मिलेगा, इसको कितना मिलेगा 80 रुपये मिलेगा, इसको मिलेगा 60 रुपये, इसको मिलेगा 40 रुपये, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब हमको क्या करना है डायरेक्ट उससे जो फर्स्ट प्राइज है उससे 20-20 रुपये माइनस करते जाना है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे आप देख लीजिए, हम थोड़ा आपको बताते हैं अलग से लिख के दिखा देते हैं कि कैलकुलेशन यहाँ से हम कैसे कम कर सकते थे। हम ये कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे जो हमने लिखा था ना, जैसे लिखा था 700 इक्वल टू 7/2 और ब्रैकेट में लिखा था 2x माइनस 120, हम यहाँ से डायरेक्ट करके इसको काट देते 100 बार में, इधर 1/2 हो जाता कि नहीं हो जाता। अब हमें पता है यहाँ से हमको यहाँ से लिखेंगे 100 इक्वल टू 1/2, यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 60 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट खत्म हो गया। तो हमको जो इतना स्टेप करना पड़ा ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्या बचा है 100 इक्वल टू x माइनस 60, x की वैल्यू आपको पता है 160 आ जाती। तो देखिए ये वाली शॉर्ट है, बस यहाँ पे कुछ बच्चों को ये काटते नहीं बनेगा, ठीक है, अब ये काटते नहीं बनेगा तो आप कहेंगे कि भाई ये कैसे हो गया, ठीक है, अरे सॉरी भाई, ठीक है, ये हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखते हैं आपका 16 क्वेश्चन हो गया, 7 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आपके थोड़ी स्लाइड जूम हो चुकी थी, क्या है टैब पे टच हो जाता है तो उसमें वो हो जाता है। ये देखिए आपका 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इसमें भी हम आपको क्या करते हैं क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। एक स्कूल है, अब यहाँ से आप देखते हैं कि वो उसमें का रिड्यूस पॉल्यूशन ये डिसाइड ट्री ऑफ द, स्कूल के बच्चे डिसाइड करते हैं कि हमको पॉल्यूशन के वगैरह को कम करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं यहाँ से पढ़िए ए सेक्शन, ये क्या हो गया, यहाँ से पढ़िए एग्जाम्पल इजी, यहाँ पे जी मतलब है एग्जाम्पल, ए सेक्शन है जो ए सेक्शन यानी क्लास 1 उसके एक ट्री लगाता है, यानी क्लास 1 है जो उसके बच्चे एक ट्री लगाते हैं, ठीक है, सेकंड सेक्शन के 2 ट्री लगाते हैं और इसमें कहा है टिल 3 तो इस सेकंड के 2 अच्छा ट्री लगाएंगे
और यहाँ पे टिल क्लास 12, मतलब यहाँ पे देखिए, मतलब एक क्लास का बच्चा है तो वो एक ट्री लगाएगा, दूसरी क्लास का है तो दो ट्री लगाएंगे, तीसरी क्लास का है तो तीन, मतलब जितनी क्लास है, जितनी क्लास का वो बच्चा है, जितनी क्लास में पढ़ रहा है, उतने ही उसको ट्री लगाने पड़ेंगे, एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और मेंशन है, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, यानी प्रत्येक क्लास के 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। और हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट हैं जो बच्चे हैं वो कितने पेड़ लगाते हैं। देखिए थोड़ा यहाँ पे हिंदी वाले बच्चे हैं जो, वो देख लेना, आपकी जो बुक का क्वेश्चन है वो अलग होगा इसमें, क्योंकि हम हिंदी टाइपिंग नहीं करते हैं, टाइम लगता है उसमें, डायरेक्ट हम पेस्ट करके इस यहाँ पे लिखते हैं गूगल से, तो उसमें ये थोड़ी हिंदी इधर उधर कर देता है। ठीक है, तो हम आपको समझा चुके हैं, बाकी लैंग्वेज में कुछ नहीं होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम ही रहती है, मैथ में उतना लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखिए यहाँ से हम लिखते हैं आपका फर्स्ट क्लास, यानी जो फर्स्ट क्लास है उसका बच्चा कितना पेड़ लगाता है? एक पेड़ लगाएगा। सेकंड क्लास का बच्चा कितना लगाएगा? तो दो पेड़ लगाएगा। थर्ड क्लास का बच्चा कितना पेड़ लगाएगा? थर्ड का कितना लगाएगा? तीन पेड़ लगाएगा। ऐसे ऐसे करके वो कितने सेक्शन है, डायरेक्ट चलते जाएंगे तो वो है हमारे क्लास 12 तक, क्लास 10 और 12 तक की बच्चे कितने लगाएंगे, यानी 12 पेड़ लगाएंगे। वो कह रहा है प्रत्येक का 3 सेक्शन है, सबके कितने सेक्शन है? 3। तो एक ने एक लगाया, दूसरे ने दो एक लगाया, एक तीसरे ने, तो मतलब 3 ये लगाएगा, इसमें भी 3 सेक्शन बराबर लगाएंगे, इसमें भी 3, मतलब ये कितना लगाएगा, ये तीनों सेक्शन 3 पेड़ लगाएंगे। इसकी क्लास बड़ी है, दो क्लास लगाएंगे दूसरी क्लास में, तो तीनों सेक्शन 6 पेड़ लगा देंगे, आपस में इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 36। यहाँ से हम बना लेंगे आपकी एपी। एपी बन जाएगी आपकी 3 6 9 डैश 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 करके कितनी चली जाएगी आपकी 36 तक। ठीक है, यहाँ से हम आपका लिख लेंगे, ए हमको दे रखा है कितना है, ए हमारा 3 है, डी हमारा 6 में से 3 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 3, और एन हमारा कितना है 12 क्लास तक के बच्चे हैं तो हमको एन दे रखा है, और सम भी आपको कितना दे रखा है, सॉरी लास्ट टाइम दे रखा है 36। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से एस एन इज इक्वल टू, हमें सम निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा, लाइन थोड़ी ज्यादा ऐसे ऐसे। ठीक है, ये जो मेरा टैब पे जिसपे हम लिखते हैं भाई, उस पर कुछ दिखता नहीं है, तो हमें आपके लैपटॉप पे ही देखना पड़ता है, उस पर कुछ नहीं देख सकते क्या लिख रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो लाइंस थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। एन की वैल्यू 12 दे रखी है, ये 2 दे रखी है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत जल्दी हम आपके पास लाइव क्लास लेकर लाएंगे, बहुत जल्दी। हम लास्ट टाइम कितना देखा, 36 इलेक्ट्रिक बोर्ड खरीदेंगे आपको, आप 10th वाले बच्चों के लिए, बहुत जल्दी 12th वाले बच्चों के लिए भी लाएंगे हम लोग। और मतलब ऐसी कोई क्लास नहीं होगी जिसको हम नहीं पढ़ाएंगे, प्लस कंपटीशन, जो बच्चे, और जल्दी, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमको अकेले करना है सब कुछ, आप लोग इसका मल्टीप्लाई कीजिए, हमने कर लिया है भाई, ये आएगा। ठीक है, बहुत जल्दी हम सब कुछ करेंगे आपके लिए, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी हमने पहले सबसे पहले लेंगे इलेक्ट्रिक बोर्ड। ठीक है, बाकी फिर हम 11 12 भी देखते हैं, हमारे जो हमारे कुछ टीचर हैं जो हमारे साथ में पढ़ाते हैं उनसे हमारी बात हुई है, बहुत जल्द वो भी 12th में अच्छे टीचर लाएंगे हम सारे सब्जेक्ट को। ठीक है, ये हो गया आपका 17 क्वेश्चन। भाई ये उसका सेकंड हमें लगा उसमें सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हमने इसके 2 बार बना दिए थे। ठीक है, आप लोग बस पढ़ते जाइए, आपको हम फ्री में कंटेंट देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पे डाली जाएंगे, हम यूट्यूब पे लाइव ही पढ़ाएंगे आप लोग, कोई पेड बैच नहीं लाएंगे आपका मैथ वाला। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या क्या है, एक स्प्रल है मेड ऑफ द सक्सेस, इसको भी हम समझा देते हैं आपको। देखिए उसकी रेडी हमको दे रखा, मतलब ये आपको जो सर्कल दिख रहा है ना, यहाँ से ये हो जाएगा इसका सेंटर, सॉरी इसको सेंटर नहीं मानेंगे, ए से आप देख रहे हैं, देखो हम यहाँ पे बना के बताते हैं आपको, ये हो गया कोई सेंटर, ये उसने क्या कहा है, ए सेंटर हो गया। अब यहाँ से एक राउंड ऐसे लगाया उसने, ऐसे लगाएगा, धीरे धीरे वो ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चला जा रहा है, तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक, इसको हम कलर चेंज करते हैं,
बस थोड़ा इसमें ये प्रॉब्लम होती है कलर चेंज, ये होती हो जाएगी हमारी रेडियस, रेडी मतलब रेडियस, और रेडियस यहाँ से यहाँ तक की हमको कितनी दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक तो उसने 0.5 सेंटीमीटर दे रखी। अब देखिए वो यहाँ से यहाँ तक तो उसने एक राउंड लगा लिया जी इतना, अब वो यहाँ से राउंड बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जब इसका राउंड बढ़ेगा तो ये सर्कल भी बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा कि बढ़ जाएगा, यहाँ पे देखिए तो इसका जो सेंटर था ए, अब इसका सेंटर बन जाएगा बी, बी बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ से हमें यहाँ तक तो था, अब इसने जैसे ही राउंड बढ़ाएगा तो यहाँ का इसका सेंटर क्या बन जाएगा बी, तो हमें जो बी की वैल्यू दे रखी है यानी इस रेडियस की वैल्यू दे रखी है इस वाले की, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो वो रेडियस की वैल्यू हमको 1.5 दे रहे हैं, मतलब जैसे ही हम सर्किल बढ़ाते जाएंगे तो ये डिस्टेंस है जो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला ये आपका बढ़ता जाएगा, यहाँ यही जो बढ़ता जाएगा वो हम उसमें ऐड करते जाएंगे, यानी सबसे पहले 0.5 थी, फिर 0.5 बढ़ा तो 1 हो गई, फिर 0.5 बढ़ा तो 1.5 हो गई, ऐसे धीरे धीरे वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप इतना ज्यादा फिगर को मत देखिए, जो आपको सिर्फ एपी बनानी है, एपी में कोई इतने टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, सबसे आसान है, ये होमवर्क में नहीं लिखना था भाई, क्वेश्चन होते हैं। अब वो सर्किल क्या करता है सबसे पहले हम देखेंगे, तो सर्किल की जो उसने कहा है यहाँ पे ये हो गया रेडी हो गया, और उपयुक्त निकने स्पेरिकल स्पिरल मेड अप 13, अच्छा कंजिक्यूटिव सेमी सर्किल, कंजिक्यूटिव मतलब क्या होते हैं भैया लगातार, मतलब जो लगातार सर्किल है, जैसे हमने कहा था अभी अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था कंजिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, यानी लगातार संख्या x+1 x+2 x+3 जो लगातार बिल्कुल आती जाए उनको बोलते हैं। तो कंजिक्यूटिव मतलब अब वो होगा कि जो बनेंगे ना वो सर्किल है ना, जैसे यहाँ से बन रहा है ऐसे लगातार ऐसे 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 बढ़ते जाएंगे, वही चले जाएगा भाई घूमते घूमते, जैसे आपकी मैराथन की दौड़ चल रही हो। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखना है, तो जो राउंड है ना, कभी भी कोई दौड़ता है किसी इस पे वो करता है तो वो सर्कल तब बनाता है जब वो बाहर की ओर घूमता है। हमेशा जब हम आपको एरिया वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको एक चीज पढ़ाएंगे कि अंदर का निकलता है एरिया, यानी अंदर कोई कोई भी ऐसा वो काम है जिस जो हम ऐसे ऐसे ये सर्किल है इसके अंदर हम कुछ काम कर रहे हैं, खुदाई उदाई मिट्टी निकालें कुआ खोदे कुछ भी करते हैं, वो सब अंदर होगा तो वो होगा एरिया निकलेगा। और जब हम बॉर्डर पर कोई काम करते हैं उसका पेरीमीटर निकालते हैं, यानी परिमाप निकालते हैं। और इसमें कहा है सेमी सर्किल, ये देखा है सेमी सर्किल, सेमी सर्किल मतलब अर्धवृत्त, अर्धवृत्तों से मिलकर बना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्किल, तो यहाँ से लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू, देखिए फुल का कितना होता है 2 पाई आर, हमने किसका लिया है हाफ का कैसे होता है, इसका 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा पाई आर। तो ये पेरीमीटर ऑफ और सर्पिल इसको लिखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप, डायरेक्ट लिख लीजिए आप लोग, अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से हम बनाएंगे आपकी एपी। ठीक है, एपी हमारी क्या बनेगी, अब इसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि हम कैसे आपकी एपी बना रहे हैं। तो उसने कहा है 0.5, यानी आर की वैल्यू हमको दे रखी है, इसमें सिर्फ हम आर की वैल्यू रखते जाएंगे, जैसे हमने पाई आर की वैल्यू 0.5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 0.5 पाई, ये हो जाएगा। दूसरी वैल्यू हम इसी में रखते जाएंगे, इसमें हम 0.1 यानी 1 रखेंगे, तो जब 1 का किसी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा पाई ही आएगा। फिर उसमें क्या कह रहा है 1.5 का है, तो यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट नंबर पीछे चला, ये हमारा हो जाएगा 1.5 पाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसे ये डैश डैश करके चला जाएगा। तो मतलब हमने इसमें आपकी वैल्यू, अब इसमें एक चीज आपको हिंट दे रखी थी कि पाई की वैल्यू 22/7 हमने जो इसमें क्वेश्चन में लिख नहीं पाए, तो 22/7 हम रख लेंगे। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे लास्ट में रखेंगे वैल्यू, क्योंकि यहाँ करेंगे तो पॉइंट पॉइंट में जाएगी वैल्यू, इससे अच्छा वो हम कुछ नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए निकालेंगे, यानी फर्स्ट टाइम कितना हो जाएगा 0.5 पाई, और डी हमारा कितना हो जाएगा पाई, यानी ये अकेला पाई है, एक पाई से 0.5 माइनस हो जाएगा तो 0.5 ही बचेगा, मतलब जी एक से हम 0.5 यहाँ 0.5 चला जाएगा तो इधर बचेगा 1, इधर चला गया था तो इधर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो 0.5 ही बचेगा।
डी हमारा हो जाएगा 0.5 पाई। ठीक है, एन हमारा कितना है, एन इसमें एन मेंशन था शायद, एक सेकेंड, सेमी सर्किल होता है इतने इतने, ये है 13 सर्किल, कितने हैं, 13 सर्किल बनाने हैं हमको। कुछ लगातार कितने सर्किल बन रहा है भाई, हिंदी में कहाँ लिखा हुआ है भाई, जैसा कि दिखाया गया सर्किल में इतने इतने 13 है, ये लिखा हुआ है हिंदी में 13 सर्किल। तो एन एन की वैल्यू हमारे पास 30 है। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, हमको सम निकाल देना। सम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से देखिए आपको फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन। हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि लाल रंग थोड़ा अलग दिखता है, कि हम एस एन, ये कलर हमको अच्छा लगता है, सॉरी, एन अपॉन टू, एन लिखा है पाई नहीं समझना कुछ, ठीक है, एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। एस एन हमको तो दिया नहीं है, एन की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है भाई, 13 हो जाएगा। 13 अपॉन टू, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 0.5 पाई प्लस एन हमारा 13 माइनस 1 डी हमारा 0.5 पाई हो जाएगा। बस इसको अभी हम कुछ काटेंगे नहीं क्योंकि पॉइंट में जाएगा। इसका जब इसे मल्टीप्लाई 5 टू या 10 तो यहाँ बचेगा 1, क्योंकि एक पॉइंट है तो पॉइंट के बाद से एक जीरो कट जाएगा, हट जाएगा तो 1, जो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली आएगा पाई। ठीक है, प्लस यहाँ पे बचेगा 12 और 12 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 क्या होता है 60, ये हो जाएगा आपका 60, और 60 में एक पॉइंट आएगा तो पॉइंट के बाद को हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट 6 पाई। ठीक है, ये इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन है जो आपको खुद से समझनी है कहाँ से क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको खोल देंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, या तो हम यहाँ पे पाई कॉमन ले ले, ठीक है, और पाई कॉमन न लेके डायरेक्ट इसको सॉरी कॉमन नहीं लेंगे अभी, इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस है ना, डायरेक्ट लिख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 पाई, यही है ना। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे आपकी पाई की, पाई की वैल्यू क्या है 722 अपॉन 7, यानी 7 से 7 खत्म, ये कट जाएगा आपका 11 बार में, यानी 13 मल्टीप्लाई 11, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 बन जाए 13, 1 बचेगा, 13 एकम 13 1 14, 143। लो भाई 143 आपका आंसर आ गया है। ऑल स्टूडेंट्स, ये देखिए आपका 18 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आपका, ये हमने ये भी आपकी लगा ली थी दूसरी स्लाइड के, इस पे बनेगा नहीं लेकिन बन गया वो। ये देखिए आपका 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम। चलो इसको तो हम समझा देते हैं आपको। ये क्वेश्चन आपका जो देख रहे हैं ना, आपके क्वेश्चन में ये मत देखना कि ये हमने क्या है, एक क्वेश्चन है मतलब लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है, मान के चलो आपने बहुत सारे पेड़ कटवाए हैं आपने और उसको लगा दिए। वैसे आपको पेड़ लगाने चाहिए भाई, क्योंकि 45 प्लस टेम्परेचर पहुंच चुका है अभी अप्रैल में, तो जून जुलाई में क्या होगा, सॉरी मई और जून में क्या होगा टेम्परेचर, जो आपको दिख रहा है 200 लॉक्स, मतलब 200 लॉक्स मतलब ये पेड़ पेड़ समझो आप, पेड़ हैं जो नीचे ऐसे रो में बाकायदा उसमें रखे गए हैं। तो सबसे बॉटम रो मतलब देखिए मैंने इतने 20 रो, नेक्स्ट रो 18 रो, नेक्स्ट रो इतने इतने, ये हो गया। सबसे नीचे वाली जो रो है आप इसमें देखिए बॉटम, सबसे नीचे है ना, वो कितने रो आती है, यानी 20 लॉग आते हैं, यानी हम ऐसे लगाते जाएंगे तो ऐसे डैश डैश 20 आएंगे, तो उसके ऊपर वाले में 19 आएंगे। वो तो वही है, आपने एक पिरामिड टाइप का बनाया होगा, पिरामिड हमेशा कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, नीचे ज्यादा फिर उससे एक कम एक कम एक कम एक कम, ऐसे ऐसे बनता जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये बनते जाएंगे। ठीक है, अब उसने कहा है इतने इतने बना दिए, सो ऑन इतने हाउ मेनी रो ऑफ द 200 लोगों, कितनी रो बनेगी इतने हैं उसमें, इतने रो में उसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। सबसे पहले कैसे बनाएंगे अब देखिए, और एक चीज उसमें देख लेना, हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, यानी सबसे ऊपर रो में है ना कितने लॉक्स, मतलब कितनी जो डंडे हैं, सॉरी पेड़ के कटे हुए पेड़ हैं वो कितने आएंगे, यानी लट्ठे आएंगे, कितने उसमें लट्ठे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एपी बनाएंगे। आपकी एपी क्या बनेगी, सबसे बॉटम सबसे नीचे कितने हैं 20, उसके ऊपर वाले में 19, उसके ऊपर वाले में 18, उसके ऊपर वाले में 17, ऐसे ऐसे करके चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए डी सब वगैरह जो कुछ निकलता है वो लिख लेंगे, A20 डी, सेकंड इससे माइनस करेंगे तो 19 20, तो 90 से 20 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1। ठीक है, एस एन हमको कितना दे रखा है, सम 200,
ये हमको क्या दे रखा है, सम दे रखा है उसने 200। ठीक है, ये हमको सम दे रखा है, तो बस यहाँ से हम सबसे पहले आपको एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से निकालते हैं, आपको सम से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d। ये होता है ना फॉर्मूला। एस एन आपको कितना दे रखा है, 200, एन अपॉन टू जिसकी वैल्यू नहीं है तो वो हम नहीं रखते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 20 है प्लस एन हमको नहीं दे रखा है, ये हो जाएगा आपका डी कितना है भाई, डी माइनस का 1। ये लो भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको चाहे तो हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 400 हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस ये हो जाएगा आपका 40 प्लस ये हम जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो खोल देंगे इसको, यहाँ से इसको देख लीजिए, ये हो जाएगा माइनस का एन और माइनस माइनस प्लस का 1। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से लिखा जाएगा कैसे, ऐसे देखिए, ये हो जाएगा आपका 400 प्लस एन। अब देखिए इधर 40 और 1 ये हो जाएगा आपका 41 यानी 41 माइनस एन। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 400 ये हो जाएगा 41 एन माइनस एन स्क्वायर, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसको हम इस साइड भेज देते हैं या इसको जो सिक्वेंस में वैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण बन जाएगा, और ये प्लस में है तो आपका हो जाएगा 41 एम एन, और ये प्लस में था उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0। अब देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब माइनस में दिखे आपको, देखिए एन की जो ए स्क्वायर माइनस में है तो हम उसमें क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस कॉमन लेने का मतलब जो साइन होते हैं वो आपस में चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ये सारे चेंज हो जाएंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे जो माइनस है वो कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करना है, स्प्लिट करेंगे, जो इसके फैक्टर होंगे उसको हम तोड़ेंगे। तो इसको हम तोड़ेंगे तो इसको हम लगभग तोड़ सकते हैं, आप लोग अपने बना लीजिए, हम पहले से बना के रखे हैं यहाँ पे। कितना बनाया था, यानी 25 मल्टीप्लाई यानी 16 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 40, 25 छिक्का 150, 15 और 25 एकम 25 35 10 40। ठीक है, 400 ये हमारा बन जाएगा 400। ठीक है, अरे भाई ये हमारा बन जाएगा कितना, 400। 400 बन जाएगा तो क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे कैसे, इन दोनों को हम प्लस करके क्या ला सकते हैं, 41 ला सकते हैं, 6 5 11 3 4, हाँ इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये ला देंगे। आप 400 के जब तोड़ेंगे तो ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, ये इतने हो जाएंगे, तो हम इसको तोड़ा है कितने में, 25 प्लस 16 एन प्लस 400 इक्वल टू 0, क्योंकि एन स्क्वायर माइनस 25 एन माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 16 एन प्लस 400 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम, क्या में कॉमन मिल रहा है, एन कॉमन मिलेगा तो एन माइनस 25 बचेगा। यहाँ पे ले लेते हैं हम 16, तो एन माइनस ये 16 से काटेंगे तो 16 दूनी 32, 8 16 पंचे 80, ये आपका ये बच जाएगा। ये दोनों सेम सेम वैल्यू है, तो एक ले लेंगे एन माइनस 25 और इधर हो जाएगा एन माइनस 16। ठीक है, तो एन की वैल्यू उधर 0 का तो इधर हो जाएगा 25। देखिए एक एन की वैल्यू हमेशा एक वैल्यू होगी एन की, ये होगी 16। अब देखिए आप अभी तक देखते आएंगे, अभी तक जितनी वैल्यू हमने निकाली है वो एन की वैल्यू एक पॉजिटिव आती थी एक नेगेटिव, यहाँ तो लेकिन दोनों पॉजिटिव आ गई है। अब हम कैसे इसको चेक करेंगे कि जो हमारी एन की वैल्यू है ना वो क्या होगी, यानी एन हमारा क्या है, जो ऊपर ऊपर जो लास्ट लाइन लगेगी वो क्या होगी। ठीक है, जो तो उसको हम चेक करने की क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से रखते हैं आपका जो फॉर्मूला होता है ना ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। एक बार 25 रख के देख लेंगे, एक बार 16 रख के देख लेंगे। तो यहाँ से हम क्या रखेंगे, ए की वैल्यू हमको दे रखी है 20 है, प्लस एन हमारा कितना है, एन कितना रखना है हमको इसमें 25, तो यहाँ पे रख लेंगे हम 25 माइनस का 1, और डी हमारा कितना है भाई, माइनस का 1 है। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट रख दिया है।
तो ये हो जाएगा 220 प्लस बचेगा इधर 24, और इसमें डायरेक्ट करते हैं मल्टीप्लाई, तो इधर माइनस का 24 आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 4। ठीक है, एक बार हमने ये रख ली है, अब एक बार फिर से रखेंगे उसी फॉर्मूले में, यानी a प्लस एन माइनस 140। तो a की वैल्यू 20 है, n हमारा कितना है, इसमें भी हमने 25 रखा था, अब रखते हैं 16, यानी 16 माइनस 1, और माइनस 1 इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा 20, माइनस इधर 15 बचेगा, क्योंकि ये माइनस हम डायरेक्ट लिखते हैं, 15 का एक में हो 15, यानी ये बचेगा हमारा 5। अभी हमने कहा था ये वैल्यू तो हमारी क्या आई है, नेगेटिव आई है, तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आई है, मतलब ये वैल्यू हमारी कभी नहीं होगी। जो क्या है हमने 25 रखी थी, ये हमारी वैल्यू कभी नहीं होगी। एन की वैल्यू होगी जो होगी ये पॉजिटिव वाली, ये यहाँ पे पॉजिटिव आई हमने चेक कर लिया है, तो ये 16 जो हो गया, सबसे ऊपर जो रो है ना, उसमें जो उसने कहा था ना कितने रो में आ जाएगा, उसने नीचे 20 19 ऐसे 16 17 ज्यादा दूर तक हमको नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारी एन की वैल्यू है वो ये आ चुकी है। ठीक है, अब बचा है आपका लास्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये भी आपका कोई काम का नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस इस क्वेश्चन में देखिए। देखिए क्योंकि क्वेश्चन काफी लंबे हैं, इसलिए हम पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ने में अगर वो टाइम वेस्ट करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते जाना, हम क्वेश्चन को समझाते जा रहे हैं। इसमें जो उसमें कहा है ना, इसमें हम कुछ टाइम आपको मेंशन कर देते हैं, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, और कुछ तो उसने दो ही चीजें थी ना। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रही है कि कोई लड़की लड़की है, जो मतलब कोई भी है, एक रेस होती है पोटैटो रेस। पोटैटो रेस मतलब आलू की रेस। अब ये नहीं है कि आलू दौड़ेंगे उसमें, नहीं, ऐसी रेस है बच्चों के, आप लोगों ने देखा होगा आपके स्कूलों में होती है जलेबी रेस वगैरह वगैरह, आपने भी की होगी प्ले क्लास में है। मतलब आज के टाइम पे बहुत से ऐसे ऐसे यूनिक वो आ जाते हैं गेम्स के बच्चों को, कैसे भी स्पून रेस, उस पर लेमन रेस वगैरह वगैरह, जाने कौन कौन सी रेस नहीं होती है, पता ही नहीं है हमको। तो उसमें हमने देखा है कि इसमें कौन सी हो रही, पोटैटो रेस। मतलब कोई ऐसे देखिए, ये यहाँ पे एक बाल्टी रखी हुई है, एक बकेट रखी हुई है, ये बाल्टी। अब यहाँ से या यहाँ पे कहीं पे भी आप रख लीजिए, यहाँ पे हमने दौड़ना चालू किए, यहाँ पे रखे हुए हैं आलू। जो पहले आलू का डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 5 मीटर, अगले वाले का दे रखा है वो दे रखा है 3 मीटर, ये है ना, पोटेटो ऑफ द प्लेस 3 मीटर अपार्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो ये 3 मीटर आगे जितने जाएंगे इनका डिस्टेंस है 3 मीटर। अब वो क्या करते हैं, आप यहाँ से दौड़े, मान के चलो आप यहाँ से दौड़े, यहाँ तक 5 मीटर गए, एक आलू उठाया, उठा कर फिर वापस आ गए, फिर इसमें वो डाल दिया, फिर यहाँ से दौड़े, दौड़ते दौड़ते गए यहाँ पे से अपने एक आलू उठाया, फिर वापस आ गए, फिर वापस आ गए उसी में डाल दिए, फिर इधर से दौड़े, फिर गए आपने एक आलू उठाया और फिर इसमें आए और फिर इसमें वापस डाल दिया कि नहीं डाल दिया। तो बस ऐसी ही रेस चल रही है। तो ये क्या करती है, इसमें एक आलू उठाती है, वापस डालती है, उठाती है, फिर वापस डालती है, उठाती है, फिर वापस डालती है। तो यहाँ से हम आपकी क्या बनाएंगे, एफी बनाएंगे। अब कैसे, अभी हमने यहाँ पे देखिए एक चीज मिटा दी है, तो आप देखिए फिर से, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 मीटर है, ये आपका बकेट हो गया, बाल्टी डिब्बा जो भी है जिसमें आपको डालने को कहा जाए, ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है, आगे से जितना भी डिस्टेंस है वो सब 3 3 मीटर। तो वो यहाँ से चली यहाँ तक गई 5 मीटर, तो एपी हमारी क्या बनेगी, वो कितनी भागी है, 5 मीटर। फिर रिटर्न में आ गई और फिर यहाँ से भागेगी, वो वापस आ जाएगी, तो फिर से उसका जो पॉइंट होगा, शुरुआती पॉइंट होगा, वहां से भागेगी, यहाँ से भागते हुए जाएगी, फिर पहुंचेगी वो इस पे, यहाँ से भागी फिर पहुंची इस पे पहुंची, तो 5 तो ये भागेगी, 3 और भागेगी, तो ये 8 भागेगी। फिर वो यहाँ से वापस होगी, फिर यहाँ से चलेगी, तो फिर यहाँ भागेगी, तो 8 ये भागी थी, 3 और आगे भागना है तो भागेगी 11। मतलब वो ऐसे 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 चलती जाएगी। ठीक है, अब इससे इसको ब्रेक दो, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ से देखते हैं। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया 5, डी इज इक्वल टू 8 से 5 माइनस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और एन हमारा कितना है, एन हमारा 10 है, 10 पोटैटो, 10 आलू है। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी है 10, मतलब वो 10 बार भागेगी, आएगी फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर केवल 10 बार जाएगी, 10 बार फिर भागेगी, यानी 20 बार जाएगी टोटल। लेकिन हम एक बार निकालेंगे, जो आंसर आएगा उससे हम थोड़ा चेंज निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे हम एस एन की वैल्यू। एस एन हमारा कितना हो जाएगा, एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में टी। ठीक है, तो ये हमारे पास एस एन तो दिया नहीं है, एस एन था नहीं है भाई, एस एन हमको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1, डी हमारा कितना है 3। बहुत आसान है ये तो, 5 बार में कट जाएगा, अंदर हो जाएगा 10
और इधर 9, 9 का 3 मल्टीप्लाई तो 27। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 इज इक्वल टू हमारा बचेगा 37। ठीक है, इज इक्वल टू नहीं 5 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं हम 5 मल्टीप्लाई 37। इनका मल्टीप्लाई कीजिए, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। 7 5 5 5 3 15 16 17 18 यानी मीटर, यानी इतने मीटर वो भागेगी। ठीक है, आपको जो डायग्राम है वो अलग दे रखा है, उसमें आपका जो चित्र है वो अलग दे रखा है। ठीक है, अब एक चीज आपको हम क्या कह रहे थे, अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। हमने कहा ना अभी टोटल डिस्टेंस ही निकला है, वो एक बार जैसे यहाँ पे जा रही थी ना, यहाँ पे हम कलर चेंज करके एक बार फिर समझाते हैं आपको। इधर देखिए आप लोग, फिगर में देखना है आपको, कुछ नहीं करना है। यहाँ से आप भागे और यहाँ से भाग के यहाँ तक 5 किलोमीटर, तो 5 मीटर गए, फिर यहाँ से आप रिटर्न हुए, तो 5 मीटर तो भाग के गए, 5 मीटर इधर से भागे, 5 मीटर इधर से भागे, टोटल तो कितना हो गया 10 मीटर। अब फिर आप यहाँ से चले, तो यहाँ से चले फिर 5 मीटर 8 मीटर भागे यहाँ पे, और फिर 8 मीटर आप रिटर्न हुए। तो हर बार आप जितना जा रहे हो उतना रिटर्न भी तो हो रहा है। यहाँ से फिर भागे फिर रिटर्न होंगे, जितना जाएंगे यहाँ से उतना फिर वापस रिटर्न होंगे। तो मतलब जो टोटल वैल्यू होगी एक बार जाने की हुई है जी, टोटल जब आने की क्या होगी, तो टोटल हमारी होगी क्या, एक बार जाने की और एक बार आने की, तो टोटल डिस्टेंस जो हमारा हो जाएगा वो इसका डबल, सॉरी 185 मल्टीप्लाई 2, यानी उसका हम डबल कर देंगे तो एक बार तो हमारी जाने की निकल आएगी, एक बार आने की आ जाएगी, दोनों आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो ये हमारी हो जाएगी 5 2 10 18 36 और 37, इतने मीटर आने जाने की। ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा अलग दिख रहा है, 370 मीटर, 370 मीटर, इतना। यानी एक बार में वो एक तरफ अगर वो कहता था इधर से भागते ही जा रहा है सीधा, डायरेक्ट दौड़ लगाई, कोई मैराथन हुई, आपने यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट प्राइज पाना है, दौड़ते हुए चलेगा सीधे है। और मान के चलो फिर अगर उस समय कह दिए ये तो यहाँ तक जाने का हुआ, तो उसने कहा रिटर्न में आओ, तो जब जितना जाओगे उतना ही तो आप रिटर्न में आओगे, आओगे कि नहीं आएगा। तो आपका ये 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आपकी एक चैप्टर भी खत्म हो गया है, एक्सरसाइज सॉल्व करा दी हमने। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो भी करा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी लाएंगे। आप अपना ख्याल रखिए, बढ़िया। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि मतलब नया प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हम आपके लिए बेहतर बेहतर से बेहतर क्वालिटी सब कुछ आपको, जितनी भी फैसिलिटी है सारी हम उसमें दे पाएंगे। ठीक है, आप लोग बस इतना सपोर्ट करते जाइए कि अपने चैनल को शेयर कीजिए। और आपको क्या है भाई, एक सब्सक्राइब ही करना है, एक लाइक ही करना है। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आपको देखिए एक प्यारा सा पॉजिटिव कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।